आज का टॉपिक बेहद ही इंटरेस्टेड और बेहद ही धांसू होने वाला है। जस्ट बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं मनी वर्सेस नेम एंड फेम। लाइफ में मोहब्बत कमानी चाहिए या दौलत? आप कहेंगे कि रोमा ऑफ कोर्स नेम एंड फेम, जस्ट बिकॉज जो इज्जत है, मोहब्बत है, नाम है, वो कभी भी दौलत खरीद नहीं सकती है। पैसे में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो एक इंसान की पर्सनल लाइफ को खरीद सके। वो किस तरीके से किस चीज को देखता है वो चीज खरीद सके। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि लाइफ में सबसे हसीन धोखा जो होता है वो एक इंसान को गरीबी देती है, पुवर्टी देती है। आप कभी भी रास्ते चलते उस गरीब को देखिएगा जो कचरे से रोटी बिनता है, आपको उसकी लाइफ को देखकर ऐसा लगता है कि लाइफ में पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है। और ऑफ कोर्स आप जाकर उस गरीब इंसान से पूछिएगा कि आपकी लाइफ में आप पैसे को कितना महत्व देते हैं। तो लाइफ में ये कहना कि सिर्फ नेम और फेम हमारे लिए परफेक्ट है, बिल्कुल गलत है। जस्ट बिकॉज मनी भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका नेम और फेम इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इन दोनों में जो सबसे परफेक्ट क्या है? ऑफ कोर्स रोमा नेम एंड फेम ही है, क्योंकि वो कहावत है कि सर कटा सकते हैं पर झुकाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। चाहे आगे आप दौलत की खान खड़ा कर दो, हमें अपनी हम जिस चीज में सही हैं हम उस चीज में सही हैं। तो आपकी नेम, फेम, इज्जत, शोहरत जो चीज है वो दौलत को अपने आगे झुकाने की ताकत रखती है। और दौलत भी वो चीज है जो आपकी नेम, फेम, इज्जत को भी अपने अंदर झुकाने की ताकत रखती है। दोस्तों, ये कहना कि सिर्फ एक चीज इम्पोर्टेंट है बिल्कुल गलत होगा। लाइफ में दोनों चीज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो भी बात कहा जाता है कि जो इंसान बहुत ज्यादा रिच पर्सन होता है उनकी गिनती रईसों में की जाती है। आप रतन टाटा जी का नाम जरूर सुने होंगे। वो फाइनेंशियली जितने स्ट्रांग है वो अपने नेम फेम के चक्कर में भी उतने ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो लाइफ में ऐसे इंसान जो कॉम्बिनेशन के रूप में रहते हैं ना, वो बड़े परफेक्ट होते हैं। कह सकते हैं कि उन्हें पूरी सृष्टि एक बहुत बढ़िया नजर से देखती है, जो कि होना भी चाहिए एक इंसान के लिए। तो लाइफ में नेम फेम वर्सेस मनी दोनों बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों की ओर एक इंसान को ध्यान देनी चाहिए। आपने हर जगह देखा होगा, सुना होगा कि एक टैलेंटेड पर्सन के आगे ना एक रिच पर्सन भारी पड़ जाता है, क्योंकि जहां वो अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़ता है वहां वो पैसे देकर आगे बढ़ जाता है। और ऑफ कोर्स पैसे की कीमत जो है वो एक टैलेंटेड पर्सन को उतनी ज्यादा पता नहीं होती है, लेकिन रिच पर्सन को ये पता होता है कि पैसे फेंको और जबान बंद करो, बाकी सब ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, पैसे का महत्व आपके टैलेंट से बढ़कर कभी नहीं होता है। नो, जिस इंसान ने पैसे पर फतह कर लिया, कह सकते हैं कि पैसे को अपने टैलेंट के आगे पैरों की धूल समझता है, वो बिल्कुल परफेक्ट इंसान है इस लाइफ में। अरे जिसके पास कुछ भी नहीं होता है उसी के पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वो सारी चीज करने की बेबाक इच्छा होती है जो आप करना चाहते हो। जस्ट बिकॉज ना किसी से डर, ना किसी से लड़ना झगड़ना, ना किसी से फाइनेंशियल किसी पर डिपेंड रहना, कुछ भी नहीं। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज है वो सारी चीज करने की जो वो करना चाहता है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आपको पता है ना, इमली का बिया इकट्ठा करते थे, उसे बेचते थे, उस पैसे से वो पढ़ाई करते थे। भगत सिंह, महात्मा गांधी, इस अर्धनंगे फकीर की आप इतिहास पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि इसने हमारे देश को आजादी दिलाने में कितने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, बिना कुछ, बस एक धोती के सहारे। स्वामी विवेकानंद जी, बाबा साहेब अम्बेडकर, आपको बाबा साहेब अम्बेडकर का इतिहास तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। दोस्तों, आपकी क्वालिटीज किसी भी प्रकार से पैसे की मोहताज नहीं होती है। फाइनेंशियली मुझे पता है कि हर एक इंसान को बहुत जरूरत होती है, लेकिन अगर आप ठान लें तो पैसे कुछ भी नहीं है, बस हाथों की मैल और धूल है जो यूं बह जाते हैं। लेकिन इज्जत, नेम एंड फेम एक वो चीज है जो आपको इस अर्थ पर लोगों के साथ जोड़े रहने का काम करती है। दोस्तों, लाइफ में तो दोनों जरूरी है। तो आइए अब समझते हैं कि इन दोनों का बैलेंस हम अपने लाइफ में बनाकर कैसे चलें। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूंगी कि काम, कर्म है ना, कहावत है कि कर्म ही पूजा एवं कर्म ही फल है। तो जाहिर सी बात है, काम बड़ा होगा तो नाम बड़ा होगा, और नाम बड़ा होगा तो दाम ऑफ कोर्स बड़ा होगा। किसी भी इंसान की मेहनत को चापलूसी का नाम देना आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि कई सारे अभिनेता, बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर, शिक्षक, मतलब बहुत सारे लोग अपना सफर जो है वो जीरो से ही हीरो तक स्टार्ट करते हैं, तब जाकर कहीं
उनका नेटवर्थ मिलियन और बिलियन में गिना जाने लगता है, उसके बाद आप उन मिलियन और बिलियन की कमाई को कहते हो कि ये इस चीज की कमाई है, या फिर आप मतलब आपका जो थॉट है वो उसके प्रति गलत होता है, जबकि आप उन पीछे की मेहनत को भूल जाते हो। याद करें कि वो इंसान अगर वहां तक पहुंचा है तो उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है। यानी कि सबका एक सोल्यूशन, काम ही करना है खुद पर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के प्रति पागल इंसान ही आज बिल गेट्स बने हैं। इस अर्थ का कुछ ठिकाना नहीं है, कब प्रलय आए और डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े प्रजाति का कुछ नहीं हो सका तो हमारा क्या होगा, ये सोचकर एक इंसान मंगल पर जो है वो दुनिया बसाने की सोची, वही इंसान इलॉन मस्क बना है। और छुआछूत के रोग, इस रोग को मिटाने के प्रति पागल इंसान ही बाबा साहेब अम्बेडकर बने हैं। दोस्तों, अपने ऊपर काम करने वाला इंसान ही मिलियनर और बिलियनर है। तो जाहिर सी बात है, जिसने खुद पर काम किया है उसी ने दाम कमाया है। तो काम कीजिए, एक्सक्यूज नहीं ढूंढना है। जस्ट बिकॉज इंसान खुद पर काम कर ही आगे बढ़ता है। एक ओलंपिक में गोल्ड मेडल की चाहत रखने वाला एक खिलाड़ी जो है वो गोल्ड मेडल जीत तो लेता है, आप देखते हैं, लेकिन आप ये नहीं देखते हैं कि उसके प्रति उसके पीछे की मेहनत कितनी ज्यादा होती है। खैर, डिसीजन आपके ऊपर है दोस्तों, आपको अपनी लाइफ में क्या कमाना है, नेम कमाना है या फिर दौलत कमाना है। देखिए, एक कहावत है कि जब आप कहीं जाते हैं इस दुनिया को छोड़कर तो आप दौलत नहीं लेकर जाते हैं, आप सिर्फ वो इज्जत लेकर जाते हैं जो आपको यहाँ के समाज ने दिया होता है। या ये कह सकते हैं कि उस नाम के प्रति आपको लोग सदियों तक याद रखते हैं। तो मेरी मानिएगा, कभी भी पैसों की ओर अपना ध्यान नहीं, अपने काम की ओर ही ध्यान कीजिएगा। जो इंसान अमीरी, गरीबी, धन दौलत, इज्जत, सुख दुख, रोटी पानी, इस चीज में अपना जो है वो समान नजरिया दे, वही इंसान इस लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही परफेक्ट इंसान है। जिस इंसान ने भी ये मनी के जैसी चीज पर अपना विजय प्राप्त कर लिया हो, मतलब इसे कुछ खास महत्व नहीं देता है, वो अपने लाइफ में परफेक्ट है दोस्तों। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। अपना ख्याल रखिए उसके लिए जो आपको खुश देखना चाहता है।